राम बहती इस ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, ये काउंसलर भी हैं, टॉक थेरेपिस्ट भी हैं। हो सकता है आज आपकी कई समस्याओं और कुंठाओं के बारे में आपको हल मिल जाए, क्योंकि एक थेरेपिस्ट है शशांक जी। और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप इससे। बहुत अच्छा टॉपिक शशांक जी ने हमें दिया है। रेस के ऊपर अक्सर हम कहते हैं ना, रेट रैस। भाई, तुम तो दौड़ रहे हो। तो सेशन का शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा औपचारिक परिचय आज हमारे गेस्ट का दूंगा। Bharadwaj has been an art of living faculty since 2009 and a dedicated member for over 20 years with expertise in design, talk therapy, and counseling. He blends creativity with deep wisdom to guide individuals on their journey of self discovery. A true spirituality, a true spiritual enthusiast, Shashank believes in exploring both sides of the coin, offering a balanced perspective on life challenges. His compassionate approach and keen understanding of human emotions make him a sort of tormentor, helping individuals navigate their personal and professional lives with clarity, confidence and inner peace. और भैया ने जो आज का टॉपिक दिया है, द रेस दैट वॉज नेवर योर। तो भैया, मेरा जो पहला सवाल आपके लिए है वो ये है कि जब से एक बच्चा होश संभालता है घर में, लगभग तभी से रेस स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप कहने लगते हैं, देखो बड़ा भाई कैसे पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में बड़ा नाम कर रहा है। देखो सिस्टर स्पोर्ट्स कितना अच्छा कर रही है, तुम लड़के होके नहीं खेल पाते। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज में यही सब होता है। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जहां जॉब करते हैं वहां बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इसने टारगेट अचीव कर लिया, तुम पीछे रह गए। तो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक रेस चलती रहती है। ऐसा लगता है नींद में भी आदमी दौड़ रहा है। हाँ, और जब वो एंजॉय करने के मोमेंट्स में होता है, कहीं इंटरटेनमेंट करने के लिए बैठा होता है, वहां भी बैक ऑफ हिस माइंड प्रेजेंस तो उसकी वहां भी नहीं होती है। वहां भी वो दौड़ रहा होता है कि कल ऑफिस में क्या करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अब थोड़ा बताइए कि इस रेस के बारे में आपका क्या कहना है और कैसे इससे बाहर निकले। प्लीज, ओवर टू यू भैया। तो सबसे पहले तो जय गुरुदेव सभी को। इज माय वॉइस ऑडिबल? ओके। परफेक्ट परफेक्ट। या तो सबसे पहले सबको जय गुरुदेव, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। एंड आई होप कि आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जो अगर भूत है तो वो कंटिन्यू रहे थोड़े और दिनों तक, ताकि आप लोग नए नए रेजोल्यूशंस के जो भी सत्वा टॉक्स में फैकल्टीज आ रहे हैं या जिस भी फैकल्टीज से आप कनेक्टेड हो, आप लोग कहीं ना कुछ एक नया रेजोल्यूशन में आप इन्वॉल्व हो। अब आज का जो टॉपिक है ये मैंने तो यही सोच के इसको लिखा कि a lot of people from the age group of 25 और above should attend this, like उनको ये relatable हो, because जो 25 से 45 50 की जो एज ग्रुप या above 60 तक के जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, मेरा ये पर्सनल मानना है कि दे नो व्हाट देयर मिस्टेक्स आर। उन्हें अपनी गलतियां पता होती हैं, उन्होंने अपने क्या अचीव किया है, उनको अपने अचीवमेंट्स पता होते हैं। तो उसको मोल्ड कर लेना बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है उनके लिए। और 25 से नीचे तो खैर गलती करने की ही उम्र है तो जितनी गलतियां आप करेंगे उतना सीखेंगे। तो इट्स तो लाइक सो नॉट फोकसिंग ऑन दैट। एनीवेज, तो जैसे अमित जी ने बोला कि आज का जो एक टॉपिक है अबाउट दिस रैट रेस, और जिस रेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है उस रेस के बारे में। तो लाइक इट्स लाइक कि हम एक ऐसी रेस में है कि जहाँ हम थक रहे हैं, और हमें अगर कोई आके पूछता है कि क्यों थक गए, तो हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी रेस में हैं। है ना? लाइक वी समहाउ आर लॉस्ट। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि
एक टाइम होता था, आई रिमेम्बर माई डैड, जब दिवाली आती होती थी तो उनका वर्क प्रेशर बढ़ जाता था, या होली आ रही है या मार्च आ रहा है, मंथ एंडिंग्स आ रही है, तो वो क्वार्टरली एक वर्क प्रेशर बढ़ता था। और बाकी के टाइम हमने अपने पेरेंट्स को, अपने घर के जो बड़े लोग होते थे उनको हम चिल आउट देखते थे कि हाँ बाकी के टाइम सब रिलैक्स हो रहे हैं। और दिवाली के बाद सभी को एक ना एक ब्रेक मिलता था, सब लोग वेकेशन पे जाते थे। बट अगर आप अभी के लोगों को अगर आप देखो, एनीबडी हु इज वर्किंग बेसिकली, सैटरडेज ऑफ मिल रहे हैं, संडेज छुट्टी होती हैं, हम इतना एंटरटेनमेंट हमारे आसपास है ना। वी हैव गॉट लाइक ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हमारे पास यूट्यूब में इतना कुछ है ना, इतने अच्छे अच्छे सिनेमा टॉक्स जैसे सेशंस हो रहे हैं, इतना कुछ गुरुदेव हमारे लिए, सभी गुरुदेव के सत्संग हमें लाइव सुनने को मिलते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, हमें हर वो एक सेशन अटेंड करके, वो मूवी अटेंड करके, वेकेशन अटेंड करने के बाद भी वी आर अगेन इन दैट सेम जोन। फिर से वही ग्रम्पीनेस, फिर से वही एक, जैसे अभी भी कुछ चाहिए, अभी भी कुछ मिसिंग है ना, होता ही नहीं होता, वी आर फीलिंग ऑन दैट, हम्म। इजंट इट। एक टाइम था जब अगर एक मूवी का गाना आपने देख लिया तो वो मन में चलता रहता था, टेप रिकॉर्डर में। मैं तो वो जनरेशन का हूँ, मुझे सब लोग यंग यंग बोलते हैं, बट मैं इतना भी यंग नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो लाइक मैं 40 वाली एज में आ गया हूँ अभी। तो तो मैंने भी वो टेप रिकॉर्डर में गाने सुना, तो गाने हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलते थे। लेकिन यस। अभी के जनरेशन को अगर आप पूछ लो, आप उनके फेवरेट सिंगर का भी अगर गाना पूछेंगे तो उनके पास लेटेस्ट जो नया आ रहा है उनको वो भी याद नहीं होता, जो 10 साल पुराना था वो भी, अनलेस यू आर अ डाई हार्ट फैन। तो थिंग्स आर चेंजिंग, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं व्हाई दिस इज थिंग हैपनिंग। तो सबसे पहला जो मैंने ना कुछ फैक्टर्स बनाए हैं इसमें, तो आई स्टार्ट डिस्कसिंग देम, एंड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ पॉइंट मेंशन करना हो तो आप बीच में कर सकते हैं। तो द फर्स्ट, मैं थोड़ा आपको शशांक जी मैं रोक रहा हूँ। हाँ और हाँ, मुझे टेक्निकली आई एम नॉट दैट साउंड, पर मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग ना यूट्यूब पे लाइव नहीं है इस वक्त। थोड़ा अच्छा कोई अच्छा अगर अच्छा। हेल्प कर दे, क्योंकि ये क्या पैरेलली यूट्यूब पे भी चलता है हम लोगों का सेशन। तो अभी क्या इसमें मिस्टेक रही मुझे नहीं पता पड़ रहा, पर अगर कोई अभिषेक भैया को फोन कर दे तो थोड़ा हम लोगों का ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है शशांक जी, अपन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अच्छा। स्वर्णलता दीदी या शुभांगी दीदी यहाँ होंगी शायद, वो अगर फोन कर दें। अमित जी क्या बोले आप? हम ये लोग यूट्यूब तो पे लाइव नहीं यूट्यूब है पे तो। लाइव नहीं है हम लोग। मैं हम्म, देखती हूँ लाइव करके देखती हूँ, एक सेकेंड। है ना, आप अभिषेक भैया को ऐसा हो ना तो आप अभिषेक भैया को एक बार जरूर मैसेज डाल देना कि लाइव नहीं है हम लोग। कहीं तो रिकॉर्ड तो हो रहा है सेशन पर है live लाइव है। है। नहीं, हाँ, खाली 24 24 सेकंड का दिखा रहा है। आप क्लिक करोगे ना उस पे। मैं देखती हूँ, हाँ, तो अभी देख। हाँ हाँ, है तो सही, वो पोस्टर वोस्टर तो है, बट वो 24 सेकंड का ही दिखा रहा है सर। हाँ शशांक जी, हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं सेशन को, ठीक है, नो मैटर ओके। व्हाट। अभिषेक भैया टेक्निकल पार्ट देख लेंगे। तो हाँ, आप बता रहे थे जो मेरे को बात बहुत टच किया, बहुत रिलेटेबल लगी कि अ, एक तो याद नहीं रहता, दूसरा इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, जैसे मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कई बार गीता को पढ़ता हूँ और जिसमें कृष्ण कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे, है ना। उसके बाद भी ना बार बार मन उस तरफ जाता है कि क्या मिलेगा, ऐसा करने से क्या होगा। या जैसे मैं पर्सनली फील्ड में होता हूँ तो मेरे पास टारगेट्स होते हैं कि भाई एटलीस्ट मैं इतना तो सेल कर दूं प्रोडक्ट। और जब वो नहीं हो पाता है तो बड़ा एक अजीब सी, बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा पिंच करता है कि यार आज टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो हम लोगों का ना ब्रेन इतना ज्यादा डिजाइन कर दिया है ना लोगों ने, परिस्थितियों ने उस तरफ, मतलब कि हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं काम को। और ज्ञान सुनने के बाद भी ये हो रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज इसका एक सिंपल सा, एक बहुत ही लेमन एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमें प्यास लगी और हमें कोई केसर वाला बादाम का दूध पिला दे तो हमारी प्यास बुझेगी? हमें सिर्फ हम्म। पानी ही चाहिए। एंड आई वॉज एक्चुअली कमिंग टू दैट टॉपिक ओनली, कि हमारे आज की जनरेशन का एनीबडी हु इज 25 और अबव इज फेसिंग सर्टेन इश्यूज, एंड वन ऑफ देम इज इमोशनल अबैंडनमेंट।
इमोशनल अबैंडनमेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो हमें जहां से प्यार चाहिए, अगर वहां से नहीं मिलेगा, तो हम कितना भी हमें प्यार मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, प्यार का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, इट कैन बी एनीथिंग। यू नो, आप देखो, लाइक अब आज की डेट में, जैसे हम लोग ना, कभी कभी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं, तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, कोई रिलीजन को फॉलो करने में आपको 100% हैप्पीनेस नहीं है। क्यों? कोई भी योगा करने वाले को बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं जिम के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा। जो जिम जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को योगा वाले के साथ कंपेयर करेगा। आप देखना, हम्म, डीप डाउन एवरी वन इज मिसिंग समथिंग। वाई? बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं जो इमोशनल खुशी, जो एक इमोशनल वार्मथ जहाँ से चाहिए, वो चाहे चाहे कोई भी सोर्स हो, अगर वहां से नहीं मिलता है, तो वी ट्राई टू फाइंड दैट हैप्पीनेस इन अचीवमेंट। अब क्या होता है, ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो बिजनेसमैन हो गए फॉर एग्जांपल, या हाउसवाइफ्स हो गई, जब उन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, तो वो प्रूव करना चाहती हैं, या लोग प्रूव करना चाहते हैं कि आप हम हमारे इस अचीवमेंट के लिए एटलीस्ट हमें आप प्यार दो। अब क्योंकि वो प्यार का जो सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैंने कुछ अचीव कर लिया बिजनेस में, ठीक है। अब मुझे सबने बहुत रिस्पेक्ट कर ली, मेरे को सबने बहुत बोल दिया, वाह शशांक वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड, वेल डन। बट मुझे अगर अपने भाई से या मुझे अपने दोस्तों से अगर वो वार्मथ चाहिए, मुझे उनके साथ अगर घूमने फिरने जाने का मन है, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, वो अचीवमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो होगा क्या? आई विल स्टिल कीप फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस समवेयर, दैट इन दैट टास्क, इन दोज अचीवमेंट्स। आप इस स्वर्णा जी को जरा वो कर दीजिए ना म्यूट। सेशन चालू आहे यू विल पण कीप यू विल कीप फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस इन लाईट येत सम। नाही फक्त 5 मिनिटासाठी तो येतो बस हमारा जो इमोशनल अबैंडनमेंट इशू है, वी हैव टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। और मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लोग, आजकल के लोगों को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली exactly उन्हें वो हैप्पीनेस चाहिए कहाँ से। तो हम्म, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को हम अपना डिस्ट्रैक्शन टूल हमने बना दिया है। ये पूरा विमेन एम्पावरमेंट का केस भी ऐसे ही आया। आई एम कम्प्लीटली इन इन फेवर ऑफ दैट। बट व्हाई विमेन सडनली स्टार्टेड वर्किंग सो मच एंड अचीविंग सो मच? बिकॉज एप्रिसिएशन था ही नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं थी। और जो वर्किंग वेमेन है, आप उन्हें भी पूछ लोगे तो बोलेंगे कि हाँ, मतलब वी आर अर्निंग, वी आर इंडिपेंडेंट, बट दे आर इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल राइट नाउ। जो लोग बिजनेस कर हम्म, रहे हैं उनसे पूछो, वो एक बिजनेस एक नशा बन गया है, उनको उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। सो वी आर हम्म, नॉट डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, हमें खुशी नहीं मिल रही है। अब हम वो कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट वहां से इज्जत मिल रही है, एटलीस्ट हम्म, वहां से थोड़ा सा हमें सोर्स ऑफ वो मिल रहा है। आई रिमेम्बर इन 2009-10, जब मैं टीचर बन के आया, इन 2005-6-7, हम लोग एक एडवांस कोर्स करते होते थे तो 6-6 महीने तक उसका इम्पैक्ट रहता था। राइट? व्हाई? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं। अभी आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखोगे, नेक्स्ट मोमेंट अमेजन प्राइम पे कुछ आ जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट एमएक्स प्लेयर पे कुछ आ जाएगा, फिर यूट्यूब पे कुछ आ जाएगा। अर्लियर पीपल यूज टू क्रेव कि गुरुदेव का सत्संग, बैंगलोर का सत्संग कैसे देखने को मिल जाए। अब हर हफ्ते में 3-3 बार, कभी कभार 4-4 बार गुरुदेव लाइव आते हैं। ठीक है, मिस हो गया तो कोई बात नहीं। सो सो दूसरी चीज ये हो रही है कि वी आर गेटिंग रिवॉर्ड्स वेरी फास्ट। पहला था हम्म, इमोशनल अबैंडनमेंट, सेकंड इज रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई बोर हो रहा है ना, तो लोग बोर का मतलब समझते थे, कि बोर होने का मतलब 3-3 4-4 दिन तक लाइट नहीं आ रही है, केबल नहीं आ रहा है। दूरदर्शन में ही वो प्रोग्राम आते होते थे। आई रिमेम्बर डीडी मेट्रो शुरू हुआ था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है। एंड उसमें वो 3 घंटे के लिए, वो 2 घंटे के लिए, वो शाम को प्रोग्राम आते थे 2-3 घंटे के, हम उसमें खुश होते थे। तो वी टू वेट। अभी क्या है, अगर मान लो मैं, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो मैं अपना फोन उठाऊंगा और जो है लग जाऊंगा यूट्यूब में, कुछ ना कुछ देख लूंगा। लाइक हम्म, आर गेटिंग अवर्स, हम बोर ही नहीं हो रहे हैं। सो हम जब बोर नहीं होते ना, तो हम कहीं ना कहीं लोगों की वैल्यू, जैसे गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं ना, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति स्वीकार करो। स्वीकार करने के लिए उसको झेलना पड़ता है। हम्म, हम झेल नहीं रहे हैं। हम्म, हम उसको बस हाँ हाँ एक्टिंग कर लेते हैं, ओके दिस सिचुएशन इज लाइक दिस, चलो ये सिचुएशन है, अभी 5 मिनट झेल लेते हैं, फिर कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास तुरंत डिस्ट्रैक्शन आता है, हम उसमें से निकल जाते हैं। तो ये ये दूसरा फैक्टर है। एग्जैक्टली। तीसरा
तीसरा फैक्टर है, वी हैव लैक ऑफ रिलायबल, मतलब बोलते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे पास। हम्म। बिजनेस करना है, मुझे याद है, आई रिमेम्बर अर्लियर फैमिली यूज्ड टू सिट टुगेदर कि अच्छा लड़के को अमेरिका जाना है तो चलो सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं, है ना। या अगर रिश्ता कराना है तो सब मिलके डिस्कशन करते होते थे कि चलो मैं लड़की का बैकग्राउंड पता करता हूँ, मैं लड़के का बैकग्राउंड पता करता हूँ, उनकी एजुकेशन हम पता करते हैं, उनकी फैमिली। अब क्या है, अब कौन टाइम निकाल रहा है? तो सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि कोई रो रहा है आपको कंधा चाहिए, हर वक्त हम रोते नहीं, वी नीड समटाइम्स जस्ट जेन्युइन। फेस्टिवल्स आर गेटिंग बोरिंग नाउ, व्हाई? बिकॉज अब फेस्टिवल्स में टुगेदरनेस नहीं रह गई, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, यू नो। हम्म। आई रिमेम्बर पहले फेस्टिवल्स होते थे तो फैमिलीज इकट्ठे होती थी कि चलो स्वीट्स बनानी है, एक दूसरे को फोन करके पूछा जाता था कि यार इसमें ये डालना था या वो डालना था, वी यूज्ड टू डिस्कस। नाउ दैट्स नॉट हैपनिंग। अब क्या हो रहा है, ब्लिंकिट हो रहा है जेप्टो हो रहा है, मिठाइयाँ आ रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग रेडी। सो वी आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से हमने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। अब हम्म। हमें क्या लगता है, इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, जो हमें पूछना था। अभी जैसे अभी यू जस्ट आज दिस क्वेश्चन ना, हम यूट्यूब पे लाइव नहीं, तो मेरे दिमाग में आया कि तुरंत फोन उठा के गूगल कर लेता हूँ कैसे होगा। तो अब हम इंसान से नहीं पूछना चाह रहे, अब हमारे पास चैट जीपीटी, गूगल, परप्लेक्सिटी, सब ऑप्शंस हैं। Earlier, we used to wait for that season, like for that serial of Chandrakanta, once on a Sunday, रामायण देखने के लिए, रंगोली देखने के लिए हम वेट करते थे। नाउ हम्म। एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले आपको याद होगा, कार में हम ना वो पेन ड्राइव लगाते थे गानों के लिए, अब कौन रखता है, हम्म। वो पेन ड्राइव भी चली गई, अब एवरीथिंग इज लाइव। सो तुरंत तुरंत रिवॉर्ड मिल रहा है, तुरंत। अरे तुरंत रिवॉर्ड से होने से क्या हो रहा है, इसका ट्रिगर, फोर्थ पॉइंट आता है, इसका ट्रिगर हो रहा है, अब हम सर्वाइवल में पड़ गए हैं। नाउ वी वांट टू सर्वाइव नो मैटर व्हाट। इसका क्या मतलब है, सर्वाइव का मतलब जीना मरना नहीं है, हम अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करा रहे हैं दैट आई एम बेटर, आई हैव आंसर्स, मेरे पास जवाब है। और जिसके पास जवाब नहीं होते हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें वैल्यू करना बंद कर दें। हम्म। अभी अगर मान लो कि आपने मुझे और चार पांच लोगों को अगर ये दिया होता कि हम यूट्यूब पे लाइव नहीं है, अब मान लो हम में से किसी ने अपना दिमाग चला के चैट जीपीटी यूज करके अगर वो आंसर आपको दे दिया होता, तो आपके नजर में वो इंसान इंटेलिजेंट है, वो हम्म। इंसान स्मार्ट है, और बाकी की तीन उनको कुछ नहीं आता। सो हम्म। हम कहीं ना कहीं इतने जल्दी हमें आंसर चाहिए कि अब हम सर्वाइवल मोड में चले गए कि नो मैटर व्हाट, आई हैव टू प्रूव माई पॉइंट। और इसीलिए मैं फैकल्टी भी हूँ, तो जब मेरे कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो होमवर्क लेके आते हैं, सबमिशन लाते हैं, इट्स सरप्राइजिंग टू सी दैट उन्हें 18-18 घंटे जो प्रोजेक्ट में लगते होते थे हमें, नाउ दे आर डूइंग इट इन 30 मिनट्स बिकॉज चैट जीपीटी इज देयर। हम्म। तो एफर्ट नहीं है, और हम मतलब होमवर्क खत्म करने की जल्दी है, वो असाइनमेंट खत्म करना है, वो मीटिंग की पीपीटी बनानी है, क्या डालना है, क्यों डालना है। दैट्स व्हाई वंस एक सेशन था अभिषेक के साथ, उसमें उसने पूछा था चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, तो मैंने बोला ये एआई बहुत गंदा फेल होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच नहीं है, और वो आपको सिर्फ फाइट करना सिखाएगा। एक टाइम आएगा, वी विल ऑल रियलाइज दैट कि यस, हम्म। एआई इज ऑफ नो यूज, एनीवेज दैट्स नॉट अ टॉपिक। बट नहीं, थोड़ा आपको ऐसा नहीं लगता कि क्रिएटिविटी भी खत्म होती जा रही है? आदमी पहले थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब पहले जेन्युइनली बोर होता था ना तो थोड़ा क्रिएटिव होता था। जैसे अब क्या होता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है, इंस्टा खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, मैसेंजर देख लेते हैं। अरे आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि आप शांत बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, मान लो एक काम पूरा हो गया, अभी दूसरा काम स्टार्ट होने में कुछ देर है, तो आप थोड़ी देर खाली बैठे हो तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज आते थे, कुछ थोड़ा ऐसे, मतलब अगले काम के लिए भी कुछ इंट्यूशंस होते थे। पर अब क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही काम पूरा हुआ, पता नहीं कैसे फेसबुक खुल जाता है मुझसे। और फिर प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक कॉज में जो आपने देखा होता है ना, जैसे मान लो कि आज आपने सुबह सुबह 2-3 वीडियोस वो देख लिए जिसमें कोई अटैक हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो फिर सारा दिन एल्गोरिथम में वही वही आएगा, बार बार आपको वही सीन्स दिखेंगे एकदम वायलेंस वाले। फिर आपके इमोशंस भी एकदम अप होंगे कि साला ये क्या हो रहा है, एकदम बम से आदमी को उड़ा दिया, बिल्कुल ऐसा कर दिया, ह्यूमन बॉडी के एकदम पार्ट्स दिखा देते हैं उड़ते हुए, ये और वो। तो एक ना वो मन में जो भाव होते हैं ना, वो भी वायलेंस वाले थोड़े जाग जाते हैं अचानक से।
वो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ। या देखो फिर मैं तो कुछ इंस्टा किसी को। पे मैं तो हाँ इंस्टा बताइए। और यूट्यूब पे ना सिर्फ फनी वीडियोस देखता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है। आई नो दैट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हम हम सोशल मीडिया में देख के कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। इज नो पॉइंट, है ना, कि ये वही वाली बात हो गई कि हमने मूवी में हीरो हीरोइन देखा और अब मुझे अब रिलेशनशिप में जाना है, ये कोई लॉजिक नहीं हम्म है। ठीक नहीं, है। ये बिल्कुल सही बात है जो आप बता रहे हो ना, कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मुझे भी लगता है कि जब आप देख रहे हो किसी शॉट में कि एक पुलिस वाला एक इनोसेंट पर्सन को मार रहा है, ठीक है, डंडे से, मैंने देखा, तो एकदम से ना वो हेट्रेड वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये सब करप्ट है, आम इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है, लोग बहुत दुखी हैं, समाज बहुत परेशान है। और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, इसलिए आप ये सब देख रहे हो और आपकी खुद की वो है, राय है। पर बैक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में आपके ना वो वायलेंस, वो मतलब वो एक द्वेष भाव बहुत गहरा बैठता जाता है। जो फनी वीडियोस है दैट इज गुड। वेरी गुड पॉइंट हियर इज कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके अंदर वो भाव बैठे, सो यू हैव टू डू सहज रेगुलरली। ठीक है। यू हैव टू बी विद गुरुदेव नॉलेज, है ना, गुरुदेव का अष्टवक्र गीता, गुरुदेव का योग वशिष्ठ, जो उन्होंने नॉलेज दिया है, ये मतलब दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक लकीली वो सब टाइम पे अगर आप सुन लेते हो ना, तो यू जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर। अब हम हैं क्या यूट्यूब के लिए या नेटफ्लिक्स के लिए, वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, राइट? तो लेट्स जस्ट ऑब्जर्व। हम्म अगर उसमें हम ज्यादा इंग्रॉस हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। एंड सोशल मीडिया में अब लाइक इंटरनेट एंड ऑल दिस, इट 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 गिव्स, इट डेफिनेटली शेप्स आवर ओपिनियन, हमारा भी ओपिनियन वो शेप अप करने में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई थिंक यू जस्ट हम्म ऑब्जर्व इट, वॉच इट एंड डोंट गेट इनटू अ कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे जाना नहीं चाहिए, यही खैर एक छोटा सा हम्म सजेशन दूंगा। बट हम्म एनीवेज, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई फील इज लाइक हमारे अंदर ये जो सेल्फ अवेयरनेस एक आ गई है, वो अच्छी आ गई है इंफॉर्मेशन की वजह से, बट वी आर लैकिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल नरिशमेंट। हमें ये पता है कि फलाना फलाना रिपोर्ट का ये मतलब है, या यूएस यूक्रेन वॉर जैसा तो कोई टॉपिक है, या इसराइल गाजा वाला अगर कोई टॉपिक है, तो हमें सारे लॉजिस्टिक्स पता है। लेकिन हमको अपने नानी दादी रिलेटिव्स के प्यार का हम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हम्म वी आर ह्यूमंस एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट वी वर्क ऑन इज लव। इट्स एक्चुअली पीस, बट उससे नीचे इट इज लव। तो अभी अगर हम प्यार की अनुभूति नहीं करेंगे, सो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ठहराव का मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी स्टिल। एंड इसीलिए हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज हैं, योगा मेडिटेशन करने से होता क्या है, आपके अंदर एक वो स्टिलनेस आती है थोड़ी देर के लिए। और जब वो स्टिलनेस आती है, आपको रियलाइज हो जाता है दिस इज ऑल टेम्पररी, ये सब टेम्पररी है, ये सब इम्परमानेंट है, और ये सब कुछ एक खेल, एक ड्रामा हो रहा है। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अ, ये होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, हाउ टू पुट इट, जैसे स्कूल में अगर प्रिंसिपल और टीचर के बीच में अगर फाइट हो रही है, और बच्चे उस फाइट को देखेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि वो ये प्रिंसिपल जो है बहुत खतरनाक है, तो टीचर को भी डांट देता है। और जब वो बच्चे चले जाते हैं तो प्रिंसिपल और टीचर मिलकर हंस रहे होते हैं कि चलो अच्छा रहा ड्रामा, अब बच्चे डर गए, अब डिसिप्लिन बना रहेगा। तो अ लॉट ऑफ टाइम ऐसे ड्रामे होते रहते हैं और होने चाहिए। सो हमें उन ड्रामों को सिरे से नहीं लेना है। वी शुड नॉट कम टू सम कंक्लूजन अनलेस इट इज इन आवर कंट्रोल। तो इमोशनल नरिशमेंट की बहुत जरूरत है हमें। और वो इमोशनल नरिशमेंट सिर्फ और सिर्फ, मैं बहुत बार बहुत टॉक्स में कह चुका हूँ, दो तीन सोर्सेज हैं उसके। पहला है हमारी फैमिली, दूसरा है हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चे, और तीसरा है हमारे दोस्त। और इसमें से सबसे ज्यादा जो तुरंत जो एनर्जी स्पाइक करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे दोस्त। सो अगर हमें अपना इमोशनल नरिशमेंट चाहिए, तो आप, मुझे लगता है साल में, इफ द फैमिली इज नॉट सपोर्टिव, इफ द पेरेंट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव, हस्बैंड और वाइफ इज नॉट दैट सपोर्टिव, अपने दोस्त को फोन करो और कहीं घूमने निकलो। कोई एज मैटर नहीं करती। अगर आप ये सोचेंगे कि ओ आई एम 54, आई एम 35, मैं कहाँ अपने हस्बैंड को छोड़ के जाऊँ, वाइफ को छोड़ के जाऊँ, इवन दैट इज अ ब्लॉकेज। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट और आप निकल जाओ घूमने। क्योंकि द मोमेंट आप घूमने निकल जाते हो,
वो अपने अंदर जो हमारा जो एक चाइल्डहुडनेस है, जो हमारा एक जो बचपन है, वो बाहर निकलता है। एंड आप देखना, आप जब वापस आओगे आपकी एनर्जी अलग होगी। और मुझे मैं वापस से ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप 4 धाम की यात्रा करके आओ और आप अपने 4 दोस्तों के साथ सिर्फ कहीं घूम के आओ, लोग आपको खुद ब खुद बता देंगे कि आपका एनर्जी ज्यादा किस में अच्छा था। क्योंकि देखो, भगवान तो एवरीवेयर है, हर जगह है। हम आंखें बंद करके अभी भी उस कॉन्शियसनेस को फील कर सकते हैं। बट एक होता है लेट गो करना, कि अरे यार चलो ठीक है, मेरी लाइफ खराब है तो क्या हो गया, जाने दो, मेरे सारे दोस्त भी ऐसे ही, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, चलो हम सभी एक साथ मिलकर रो लेते हैं। सो व्हेन यू जस्ट वो एक्सेप्टेंस में ले आते हैं आपको, आपके दोस्त वो ग्राउंडनेस में ले आते हैं, ग्राउंडेडनेस में। आई थिंक इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। जिनके पास दोस्त हैं, यू नो मैंने उन लोगों को देखा है, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए दुखी रहना। दोस्त उनको दुखी रहने ही नहीं देते। इसीलिए लाइक जब मैं बचपन में छोटा था, माय मॉम यूज्ड टू से कि अरे मुझे ना वो औरतों के बीच में बैठना पसंद नहीं, तो आई यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट माय मॉम, ओ मेरी मम्मी बड़ी अच्छी है। बट नाउ आई फील नो, ये नहीं है। आपको वो ग्रुप चूज करके, वो औरतों को तो स्पेशली वो किटी पार्टीज करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो पटर पटर करके सब निकल जाता है उनका। लेकिन वो नहीं जब करते हैं ना, तब वो घर आके फिर हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ वो पटर पटर का फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नहीं, वो सेम थोड़ा थिंग। क्या होता है, वो स्पिरिचुअल लोगों की बड़ी ये समस्या है कि वो बोलते हैं अब मुझे अपने टाइप के लोग नहीं मिल रहे, मतलब वो नहीं होता है ऐसा, उसको ऐसे लगने लगता है कि ये संगति मुझे नीचे ले जा रही है। अब ओ मान माय लो गॉड, आपकी जैसे, अमित आपकी थैंक यू जैसे सो मच। थैंक यू सो मच ये कहने के लिए। पर मुझे तो लगता है स्पिरिचुअल चटर पटर भी बंद नहीं होती। स्पिरिचुअल लोगों का जैसे अपना आपकी ही चटर पटर का जोन शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं जैसे आप बोले थे ना कि आपकी मम्मी बोलती है कि मुझे औरतों के साथ बैठना पसंद नहीं, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि यार अब मुझे उन लोगों में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है वो तो बहुत दुनियादारी की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा, अब तो मैं अब रेगुलर साधना करता हूँ, मुझे लगता है ज्ञान की बात होनी चाहिए, ऐसा वैसा, फिर आदमी थोड़ा कटने लगता है नॉर्मल लोगों से, ऐसे थोड़ा अपने आप को वो नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता, ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल कि होता है। थोड़ा और ज्ञान ज्ञान व्यान सुन लिया, थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, साधना कर रहे हो, सहज कर रहे हो, सब कर रहे हो बढ़िया, अब आपको लग रहा है यार अब ये तो दुनियादारी की बातें कर रहा है, ये तो वो बात ही नहीं कर रहा है जो मुझे अच्छी लगती है, फिर कटने लगता है आदमी। यू नो व्हाट, गुरुदेव के साथ अगर आप रहोगे, अगर आप गुरुदेव के साथ जो सीनियर सीनियर टीचर्स आप उनके साथ रहोगे ना, तो वो भी ये चीज बोलते हैं कि गॉसिप्स या चटर पटर बातें करना, ये मसाले वाली बातें करना इज जस्ट अ ह्यूमन नेचर। उसमें फाउल इंटेंशंस ढूंढना या फाउल इंटेंशंस होना गलत बात है, बट इट्स अ नेचर। आई थिंक जैसे चार अगर जैसे जैसे मैंने औरतों के लिए तो बोल दिया किटी पार्टी जरूरी है, ऐसे आदमियों के लिए भी बहुत जरूरी है। इवन दे दे फील लाइक कहीं साथ में बैठे, चिल आउट करें। सी द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन जो आप अपने एज ग्रुप, अपने सेम जेंडर के साथ जो कर सकते हो, वो नहीं हो सकता है कहीं। तो वो ह्यूमन नेचर है, वो नरिशमेंट जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, आप कितना चटर पटर कर लोगे, एक पॉइंट आएगा आपको सबको लगेगा वो हो हमने बहुत कर लिया, लेट्स चेंज द टॉपिक। फिर फिर आप, लेकिन वो ग्रुप होना बहुत जरूरी है। जितना हम्म। मजा आता है ना उन बातों को, उनको और कह के निकल जाना चाहिए। ये प्याज के छिलके के जैसा है, वो छिलका रहता है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं अल्टीमेटली, बट इट्स देयर, इट्स रिक्वायर्ड है ना। तो अगर आप वो नहीं, आप पूरे दिन वही करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड, इट्स नेसेसरी, है ना। इससे होता क्या है, यू, मेरे हिसाब से अपने एज ग्रुप में बैठे इंसान तो जब बोलेगा तो वो थोड़ा खाली होगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उसकी क्लिनजिंग होगी एक टाइप से भाई। अगर राइट, जैसे एक बड़ी उम्र का इंसान है, हो सकता है वो बच्चे से कहीं हर्ट है, तो वो अपनी एज के बंदे को बोल पाएगा कि आज बेटे ने थोड़ा गलत बोल दिया, मुझे इंसल्ट कर दिया। ना वो बेटे को बोल पा रहा है, ना उसकी वाइफ को बोल पा रहा है, ना किसी थर्ड पर्सन, पर दोस्त के साथ जरूर शेयर करेगा, भले 70s में होगा, 80s में होगा, तो भी दोस्त को बताएगा कि आज घर में ऐसा हो गया भाई, बेटे ने बड़ा थोड़ा तीखा शब्द बोल दिया मुझे। मेरे यहाँ सोसाइटी में देयर इज अ लाफ्टर क्लब, एंड ऑल दीज 50-60 रिटायर्ड जितने भी लोग हैं, सब वहाँ पे आके सुबह सुबह हंसते हैं। आई टेल यू, लाफ्टर क्लब कम है, वो कंप्लेनिंग क्लब ज्यादा है। वो 5 मिनट 10 मिनट हंसते हैं, उसके बाद सबका शुरू हो जाता है, जो आपने एग्जाम्पल है ना, वही एग्जैक्टली वही चलता है। एंड आई एम लाइक दिस इज रिक्वायर्ड, जरूरी है ये। तो आई थिंक हम्म। समहाउ इट इज गुड, आप अपना कचरा निकाल देते हो।
लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा शस्त्र जो है वो है सहज, बिकॉज जब आप सहज करते हो, आप जब साधना करते हो, तो वो नेचुरली वो टिकता ही नहीं। आपको किसी की बुरी बातें आपको फील नहीं होती, वो हुक्स चले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट गॉसिप्स करना नहीं है, इम्पोर्टेंट गॉसिप्स करना है अगर वो मन कर रहा है तो। द प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी गिवन टू मेडिटेशन, टू योगा, टू जस्ट इंजॉय, चिल, रिलैक्स, घूमना फिरना, है ना, ट्रैवल करो। मैं तो हर बार अभिषेक के भी लास्ट टाइम जितने भी पॉडकास्ट होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ ट्रैवल अ लॉट। आप अपनी जगह पे अपनी पसंद के अपने कंफर्ट के हिसाब से पर साल के 4 ट्रिप्स आप करो, घूमो फिरो, देयर सो मच, देयर सो मेनी कल्चर्स टू सी। ये इंफॉर्मेशन, ये एक्सपीरियंसेस है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप नया नया खाते हैं, नया नया पहनते हैं, नया नया देखते हैं ना, तो एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है वो। एंड जब ये आता है ना, तो आपको अपना एक पोटेंशियल समझ में आता है। यू बिकम फेस टू फेस विद योर ओन पोटेंशियल, कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, है ना, मुझसे ये भी हो सकता है। आई मीन अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का रील देख रहा था, उसमें उसकी जो मदर है वो सीढ़ी से उतरने में 5 मिनट लगा रही है, बट शी इज ड्रेस्ड अप नाइसली, शी इज इन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। वाई? वो चाहती तो घर पे भी रह सकती थी, बट शी इज देयर बिकॉज क्या करना है घर पे बैठ के, चलो बाहर कुछ एक्सपीरियंस लेकर आता है। तो अब अपना कंफर्ट जोन डिसाइड करो कि मुझे तो ये चाहिए, आई वांट दिस, और उस कंफर्ट जोन में रहते हुए फिर आप अपना लाइफ को एक्सप्लोर करो। इट्स फार बेटर देन सर्फिंग ऑन इंटरनेट एंड वॉचिंग समथिंग मीनिंगलेस ऑन यूट्यूब, है एक ना। बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने भी कहीं ये पढ़ा था कि एक सर्जन थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। हम्म। उन्होंने अपने वहां लिखा हुआ था, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, कि अच्छा। अगर दोस्तों के साथ दिल खोला होता तो आज मुझे तुम्हारा दिल नहीं खोलना पड़ता। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू। और है ना, अपना हैप्पीनेस कोर्स का प्रोसेस भी वही है। आपको मालूम है, हम लोग आमने सामने बिठा देते हैं जो जो यस, पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ, वो, यस, और फिर 5 का ग्रुप होता है, 4 का ग्रुप होता है, और हमारी टीचर बता देती हैं कि भाई अब जजमेंटल नहीं होना है, और ना ही सामने वाले की कोई बात बाद में डिस्कस करनी है, और फिर खुल के बोलता है हर कोई। और मैंने उस प्रोसेस में देखा है, कई लोग रोते हैं, पता नहीं इतनी पुरानी बातें होती है कि मेरी शादी हुई थी, एक लेडी बोलने लगी मेरी शादी हुई थी, पहले दिन ही मुझे इतना बुरा बुरा बोला गया, उस दिन ही मुझे इतना हर्ट। मतलब वो अपनी 60s में थी लेडी, और वो मतलब 18 की उम्र में उन्होंने शादी की थी, पर वो बात उनको अभी तक सता रही थी कि पहले ही दिन मुझे इतना टोका गया, मेरे ससुराल में मेरा फर्स्ट डे था, और घर में मुझे इतना बदतमीजी से पेश आई मेरी सासू माँ। तो मुझे लग रहा था, हे भगवान, ये 40 साल पुरानी स्टोरी उनके दिल में अभी भी दबी हुई है। एक प्रोसेस है जो मैं सबको चाहूंगा सब करे। आई मीन इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और वो ये है कि आपको जब भी 2 हैबिट्स आप बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइक स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपने विचारों को अगर 5 से 6 बार लिख देते हैं, तो वो विचार ही चला जाता है। तो आपको ना अपनी लाइफ को लेकर के जो रिग्रेट्स हैं, जो कंप्लेन्स हैं, मम्मी ने ये किया, पापा ने ये किया, हस्बैंड ऐसे हैं, वाइफ ऐसी है, बच्चों ने ये किया, मेरे उस बॉस ने ऐसा किया, मैनेजर ने ऐसा किया, आई एम टेलिंग यू, आप लिखना शुरू करो जितना डिटेल वहां लिख सकते हो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं साइकोलॉजिकली कि अगर आप अपनी कोई कंप्लेन, अपनी प्रॉब्लम को 10 लोगों को बताओगे तो वो बढ़ जाती है। उसका वो आपके दिमाग में एक न्यूरल नेटवर्क्स बना लेती है, और वो सच लगने लगता है। आप उस पेन को जीने लगते हो 10 बार, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन द मोमेंट यू राइट इट डाउन, उसकी एक बार लिखते ही उसकी इंटेंसिटी 70% कम हो जाती है। लेकिन अगर वो फिर भी थोड़ा याद आ रहा है, आप बार बार लिखो। और दूसरी एक प्रोसेस ये है कि लोगों को माफ करना शुरू करो। आई थिंक हमने बहुत बैगेजेस कैरी करके रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा। हम बताते नहीं है, हम बहुत अच्छा प्रिटेंड कर लेते हैं, वो हमने आर्ट ऑफ लिविंग किया है, हम तो योगा करते हैं, हम तो कहाँ किसी को कंप्लेन करेंगे। तो हम ऐसे प्रिटेंड करते हो, हो मुझे तो किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, सब सही बढ़िया है। और आपको बस कोई बटन आपका अगर दबा दे, तो अब 1942 में ये किया था, 2017 में ये किया था, जनवरी में दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था, हमें सब याद रहता है, और हम इतने भरे हुए रहते हैं। सो आई थिंक आप भले ग्रैटिट्यूड फील करो ना करो, लेकिन आई थिंक फॉरगिव करने की एबिलिटी शुरू करनी पड़ेगी। एंड ये फॉरगिवनेस अगर हमने देना शुरू कर दिया ना, तो आप कहीं ना कहीं खुद को खाली फील करोगे। और जैसे वो फॉरगिवनेस चली जाती है, वो जड़ता आती ही फॉरगिवनेस नहीं देने से।
जब हम द मोमेंट वी फॉरगिव, वो जड़ता चली जाती है, और जड़ता गई मतलब आपका मूलाधार चक्र थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। जहां वो रिलैक्स हुआ, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे और ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव चैनल खुलेगा, तो क्रिएटिविटी आने लगती है। तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस। जैसे ही आप कंप्लेन 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 लेके बैठे रहोगे कि इसने मेरे साथ, आप हम ये कंप्लेन्स क्यों रखते हैं? बिकॉज हमें कभी किसी ने ढंग से सुना ही नहीं है। तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि कोई सुनने वाला आएगा भी नहीं। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपको समझने के लिए। मान लो, आज आप डिसाइड ही कर लो कि मुझे कोई नहीं समझने वाला। लेट अस एक्सेप्ट दैट। अब हम क्या करें? तो अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइम? सो अगर हम ये मान लेते हैं ना कि अब मेरे कंप्लेन करने से कोई फर्क, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दैट मोमेंट आपकी कंप्लेन डिसअपियर हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नए नए लोग ढूंढते हैं। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ। और हम उन नए लोगों से अप्रूवल, ओ सिंपथी, अच्छा आपने इतना कुछ झेला है अपनी लाइफ में, हम यही सुनना चाहते हैं। और होता क्या है, 90% ऑफ द टाइम्स वी जस्ट वांट टू वेंट आउट, हमें सिर्फ बोलना है। लेकिन अगर हमको बोलने के बाद, अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक्चुअली कोई सजेशन देने बैठ जाता है ना, तो हम सजेशन नहीं सुनना चाहते। ठीक है, क्योंकि हमें सजेशन की नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हमें उस बहुत इंसान से उस थंडाई वार्म, करे बहुत हमें उस डांटने वाले हमें उस इंसान से उस वार्मथ की जरूरत है जहां से हम ट्रिगर हुए हैं। इफ आई हैव समथिंग, अगर मुझे मान लो मेरे जैसे किसी, किसी ने मुझे हर्ट किया है, उस इंसान से मैं दुखी हूं, या वो इंसान मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो मेरी लाइफ मेरे रिलेशनशिप में ही कहीं मेरे से बहुत क्लोज है, मेरी फैमिली मेंबर है मेरा, और वो मुझे मौका नहीं देता है ना, मुझे उतना इम्पोर्टेंस मिलता है, मैं अपनी बात रख नहीं पाता हूँ, वो मेरी बात अगर मैं रख भी देता हूँ तो वो मेरी बात नहीं समझ पाता, मान लो। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है? जो आप बोल रहे हो ना कि भाई ठीक से सुना नहीं किसी ने आपको, वो एक दर्द होता है इंसान को कि भाई ठीक से सुना नहीं, मुझे समझा नहीं। हस्बैंड वाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में से एक जना बोलता है कि ये मेरे को समझ ही नहीं पाया जिंदगी भर कि मैं क्या था क्या थी। तो अब फिर उससे कैसे निकले, कैसे बाहर आए? जैसे मैंने बोला, बहुत सारी कंप्लेंट्स है, लिख के आप जस्ट कीप राइटिंग इट डाउन। दूसरी चीज, एक्सेप्ट द फैक्ट कि दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो भी एक अपना पॉइंट ही है ना, एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। अब यही ऐसा है। पहला, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कम्युनिकेशन का। मुझे लगता है जिस इंसान के साथ, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, आई थिंक यू गाइज नीड टू गो टू अ वेकेशन। मतलब जिसके साथ भी आपकी बनती नहीं है, आप एक रिलैक्स जोन में पहुंच जाओ सबसे पहले तो। और उस रिलैक्स जोन में जाने के बाद, जब आप दोनों रिलैक्स मोड में हो, वहां आपको ये चीज डिस्कशंस करनी चाहिए कि लाइक मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है, और हमें मिलकर इसको सॉल्व करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन जब एक सात्विक लेवल पे जब होता है, व्हेन आई से सात्विक, आई डोंट मीन टू से कि आप केदारनाथ या सोमनाथ जाके डिस्कशंस करिए। आप एक मूवी में जाकर के भी, मूवी के देखने के बाद भी रिलैक्स होकर के भी डिस्कशन कर सकते हैं। आप हो सकते हैं कि आप पानी पूरी खाने जाएं कहीं, और पानी पूरी खाने के बाद आप ये डिस्कशंस कर रहे हैं। समटाइम्स हमें हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है, हमें लगता कि हम अपने पॉइंट को प्रूव करने में ही अंधे हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि हमें लगता है हमारी ही बात मानी जाए। तो समटाइम्स मुझे लगता है आप अपने आप को बहुत छोटा मान लो, आप अपने आप को ऐसा तुच्छ प्राणी समझ लो कि मैं कुछ हूं ही नहीं, माई पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड जस्ट ड्रॉप इट। एंड फिर वहां पे उस पॉइंट को छोड़ दो कि चलो ये चीज नहीं होने वाली है। अगर आपको लगता है कि नहीं, यू आर राइट, देन आई थिंक कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेट करने से भी अगर बात नहीं बन रही है, देन आई थिंक इट्स जस्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ओके ये ऐसा ही है, और कुछ नहीं हो सकता। नाउ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है ना कि इतने में ही नहीं निपटेगा। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन ये ऑकल्ट साइंस एंड ऑल। तो मेरा ये पर्टिकुलर मानना ये भी है कि दो लोगों के बीच में, स्पेशली जो अन बन ऊपर नीचे है ना, ये टाइम का एक कर्व होता है। एवरी रिलेशनशिप गोज लाइक दैट। दो भाइयों के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में ये होता है। इट्स एन लाइन, ये एक अप्स एंड डाउन आते हैं। कोई भी रिलेशनशिप लाइन से स्मूथ नहीं चलता है। इफ यू फाइटिंग, गिव योर 100% फाइट, बट बट वो रिलेशनशिप की वैल्यू वहां रखनी। क्या ये रिलेशनशिप है? दे आर माई पेरेंट्स, शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, आई एम गोइंग टू फाइट, मैं लड़ूंगा, लड़ूंगी, लेकिन रिलेशनशिप खत्म नहीं करूंगा, करूंगी।
सो आई थिंक अगर आपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे करके आपने दिल खोल के झगड़ा कर लिया, आपने कभी दो बहुत जिगरी दोस्तों को लड़ाई करते हुए देखा है? वो एक दूसरे को सब गालियां भी देंगे, मारेंगे भी, और नेक्स्ट डे वो एक दूसरे को फोन करके बोल भी देते हैं कि हाँ ये काम करना है, because they value the relationship more. They don't value the temporary issues. बट पता नहीं है हस्बैंड वाइफ में, पेरेंट्स और बच्चों में क्या हो जाता है। और it's astrological ups and downs which happens. So I think acceptance, writing it down, emptying your heart. दूसरा, हम वैलिडेशन, जैसे मैंने बताया ना, आप हमेशा याद रखना, आपको वैलिडेशन कहीं से चाहिए, आपको प्यार कहीं से चाहिए, और आपने अपने दिमाग में ना हुक बना लिया है, अब मुझे यही इंसान मुझे प्यार देगा। आप करके देखो एक्सपेरिमेंट। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, हमको पता ही है। और हमें किसी और ने कभी 10 साल पहले हर्ट किया था, पर हमने ना अज्यूम कर लिया है कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएंगे। एंड दैट्स स्टुपिडिटी। ये मतलब ये तो उनके ऊपर एक अननोन प्रेशर डालने जैसा हो गया कि तुम मेरी हस्बैंड हो, तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें सब झेलना है। अरे भाई क्यों झेलना है? क्यों? अगर वही प्रेशर आपकी तरफ आ जाए तो कैसे होगा? लाइक एज आई सेड है ना। और ये अभी भी हो रहा है, ये पहले नहीं था। आप पहले के लोगों को देखो, वाइफ पूरे दिन घर में काम कर रही है, हस्बैंड जा करके बाहर काम कर रहा है, दे नेवर यूज टू डिस्कस कि ऑफिस में क्या हुआ या घर पे क्या हुआ। एक बेसिक से छोटे छोटे डिस्कशन होते थे। अभी आप देखो, हस्बैंड वाइफ हफ्ते हफ्ते बात नहीं करते होते हैं, बिकॉज दे आर इन स्ट्रेस। व्हाट स्ट्रेस? लाइक उन्होंने स्ट्रेस को वैल्यू दे दी है। उन्होंने अपने और उनको अगर छेड़ दो अगर आप थोड़ा, तो वो स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। वो कहाँ जाएंगे? मैंने अपने 10th में क्या किया था, मेरे कॉलेज में क्या हुआ था, मेरी जॉब में, फर्स्ट जॉब में क्या हुआ था। टिक इन टू द पास्ट। अब फिर हस्बैंड और वाइफ सोचते हैं एक दूसरे को लेकर के, या फ्रेंड सोचते हैं या कलीग सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसको क्या छेड़ना है, तो इंसान दुखी है। अरे पर आपने इतना दुख होल्ड करके रखा ही क्यों है? वाई आर यू होल्डिंग इट? बिकॉज द मोमेंट यू आर, जितना आप उस किसी भी प्रेशर को, पेन को होल्ड करके रखते हो, उतना ही आप दूसरे सामने वाले को बर्डन दे देते हो कि भाई इसको तुम ठीक करो, जो उसको पता भी नहीं है मुझे ठीक कैसे करना है। लाइक आई काइंड ऑफ काउंसल अ लॉट ऑफ कपल्स। तो मेरे पास कितने से कपल्स आते हैं 35 के एज के, 30 के एज के, जिनकी रोमांटिक लाइफ में उनके, जब वो जब वो रिलेशनशिप में थे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उनका वो जो ब्रेकअप होता है, उस ब्रेकअप का सारा बर्डन वो अपने करंट रिलेशनशिप में डाल रहे हैं कि माई एक्स डिड दिस विद मी, मेरी एक्स ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तो तुम भी ऐसे ही करोगे, तुम भी ऐसे ही करोगी। एंड करंट रिलेशनशिप वाले को उसका पता भी नहीं होता है कि भाई मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक दिस? सो अब मेनी अ टाइम्स हम अपने पास्ट को इतना ज्यादा कैरी करके चलते हैं कि हम अपने करंट को भी वही ये ब्लेम कर देते हैं। इसीलिए जैसे थोड़ी देर पहले हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे ना, व्हाई आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स इज बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव ओपिनियंस। मुझे किसी रिलीजन को लेकर के, किसी कंट्री को लेकर के, किसी रेस को लेकर के, किसी मूवी को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के कोई ओपिनियन नहीं बनाना है, क्योंकि वो मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव, लाइक ही इज एपिटोम ऑफ लव, राइट? हर कोई, हम सब उनसे इतने, बिल्कुल दिन में आई थिंक 40,000 बार उनका स्मरण करते होंगे। बट देर आर मेनी अदर स्पिरिचुअल गुरुज हु आर इक्वली स्वीट एंड नाइस, है कि नहीं? तो ये हम फील क्यों कर पा रहे हैं? हमें कोई फील करवा नहीं रहा है, हम कर रहे हैं। देर आर सो मेनी स्पिरिचुअल गुरुज आउट ऑफ देयर। व्हाई वी आर ओनली इन लव विद वन पर्सन? बिकॉज दिस इज आवर एक्सपीरियंस। इन द वेरी सेम वे, इंफॉर्मेशन को परसीव करके हम पे थोपा जा रहा है, वो हम चूज कर रहे हैं, या वो डिस्क्रिमिनेशन हमें करना पड़ेगा। विवेक जिसको हम बोलते हैं ना, लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो लाना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर वी टेकिंग इन। तो आई थिंक रिलेशनशिप में मेरा तो सबसे पहला पॉइंट ही यही रहता है दैट यू टॉक। मैंने बहुत पहले भी ये इसके पॉडकास्ट इसके साथ बोला था डिस्कशन में कि uh, हमारा रिलेशनशिप जिसके साथ है, वो हमारा पार्टनर है, वो थेरेपिस्ट नहीं है। है ना? कि वो मतलब सारे टेक्निक्स एंड टूल्स लेके बैठा हो और आपको सारी चीजों का सोल्यूशन दे, ऐसा नहीं होता है।
दे आर ऑल्सो लर्निंग, वी आर ऑल्सो लर्निंग। यस, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे, अब मैं मेरे पेरेंट्स को डांटता हूँ, लेकिन इन अ गुड वे। जब मेरी मम्मी दवाई नहीं खा रही होती है, मेरे पापा मम्मी जब पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए लेट हो जाते हैं, तब मैं उनको डांटता हूँ, बिकॉज अब उन्हें भी तो वो माँ बाप वाला फीलिंग कोई दे ना। तो इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट इज कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ लव। तो और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं जो 60+ हैं, ठीक है, उन्हें डांटना पसंद नहीं है, उनको कोई डांटे, लेकिन वो उसको एंजॉय बहुत करते हैं। अच्छा मेरा बेटा मुझे डांट रहा था, अच्छा ये कब बड़ा हो गया, एक खुशी मिलती है एक, या कि हमें कोई तो गाइड, वी ऑल वांट टू बी गाइडेड, वी ऑल वांट टू बी डायरेक्टेड, कि हमें कोई बताए रास्ता क्या है। तो आई थिंक इन अ रिलेशनशिप दैट हैपेंस, और एक सीक्रेट रिलेशनशिप का, व्हाट, a relationship goes according to time. That is the biggest secret. हर रिलेशनशिप टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, उसको कब खत्म होना है, कब शुरू होना है, उसमें अप्स एंड डाउन में क्या लर्निंग आएगी, वो टाइम डिसाइड करता है। सो आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप को, इसीलिए सोमवार के व्रत रखे जाते थे, टू गेट द परफेक्ट हस्बैंड एंड द परफेक्ट वाइफ, बिकॉज शिव जी कंट्रोल्स। एंड आप अपने हस्बैंड वाइफ को अगर अक्कल नहीं आ रही, तो आप शिव जी को ही सरेंडर कर दो कि भगवान अब तुम ही देख लो इनको, ये मेरे से तो नहीं हस्बैंड होगा। वाइफ में ना, एक एक हस्बैंड वाइफ में शिकायत एक बड़ी वो पुरानी मैंने सुनी हुई है, लगभग सभी लोग शिकायत करते हैं कि जो ये ना पहले थे ना, शादी के कुछ साल जो हुए थे, नई नई शादी, तब जो इनका प्यार था ना, वो कुछ अलग ही था। अब तो बस ऐसा हो गया है, खाना पूर्ति करते हैं, मतलब ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही ये शिकायत लेके बैठे रहते हैं कि, या जैसे यंगस्टर्स भी बोलते हैं कि शादी से पहले जब ये मेरा फियांस था, तब तो मैं एक आवाज लगाती थी ये चांद तारे तोड़ लाता था। अब मैं इसको फोन पे बोलती हूँ, ऑफिस से आते वक्त ये लेते आना, 3 दिन तक बोलती रहती हूँ, चौथे दिन भी इसे याद नहीं रहता है। ये बड़ी शिकायत रहती है, पहले वाला प्यार नहीं है अब। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि साल में 4 बार घूमने फिरने जाना चाहिए। जब हम घूमने फिरने जाते हैं ना, तो वी टेक अ ब्रेक, हम लाइफ से ब्रेक ले लेते हैं, फिर हमारे सामने हमारा हस्बैंड वाइफ ही होता है, फिर हम इतने बोर हो जाते हैं वो 4 दिन में कि फिर हम और 3 महीने तक बोलते हैं अब तुम अलग ही रहो, तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करो। नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग, बट जस्ट किडिंग, बट द पॉइंट इज के बोर्डम बोर्डम हैपेंस एवरीवेयर। आई थिंक वो हमारी जॉब के साथ होता है, एक नई कार खरीदो तब होता है, कार आती है ना नई नई, तो हम उसको हर जगह से घिस घिस के साफ करते हैं, लेकिन जहां वो कार को 6-7 महीने हो जाते हैं, वो कार ही है, अभी क्या है, कार ही तो है। तो आई थिंक दैट बोर्डम हैपेंस एवरीवेयर, रिलेशनशिप नीड्स टू गेट रिवाइव्ड। आई थिंक आप जितने प्लेफुल होते हो, मैंने वही बोला ना, आप जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप उतने प्लेफुल रहोगे, जितना प्लेफुल रहोगे, पता है क्या, हम ना इंसान से प्यार नहीं करते, हम उनकी प्रेजेंस से प्यार करते हैं। तो अगर प्रेजेंस में एडल्टरेशन हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ चुपचाप आश्रम जाओ, एडवांस कोर्स कर लो, वो सारा ऑरा क्लेंजिंग हो जाता है, और आपको लगता है कि ये इंसान अभी भी वैसा ही है, बट बहुत प्यारा है, इसमें सब कुछ बदल गया, लेकिन बहुत प्यारा है, बिकॉज अब वो प्रेजेंस आपको अच्छी लग रही है। आई थिंक दैट हैपेंस। एंड जैसे मैंने बोला, हस्बैंड वाइफ को अपनी एनिवर्सरी पे आयुष होमा कराना चाहिए, द हेल्थ रिमेन्स वेरी गुड। और ज्यादा नहीं, बट एवरी, मुझे ऐसा लगता है हर 3 से 6 महीने में एक बोलते हैं ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए। आप 12 शिव ज्योतिर्लिंग चले जाओ, आप कोई शक्तिपीठ चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो एक साथ में जाकर एक ट्रैवल करने से, जर्नी करने से, एक स्पिरिचुअल, एक बोलते हैं ना डिटूर जैसा करने से, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। आई मीन वो होती रहती है चीजें, एंड इट्स गुड ना। ये कंप्लेन नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा ना, अटेंडेंस कैसे लगानी है। कई बार तो ऐसा भी होता है, आप बोल रहे हो कि थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताओ, कहीं जर्नी में चले जाओ। कई बार तो ऐसा, जब अपने रूटीन से हटके ना हस्बैंड वाइफ कार में 1-2 घंटे की कहीं हाईवे जर्नी पे जाते हैं, वहां भी कई बार झगड़ पड़ते हैं। कहीं यू पुरानी नो बात व्हाट, निकल आती है। आई थिंक रिलेट नहीं, तो वो झगड़ा नहीं हो रहा है। आई थिंक अगर वो झगड़ा, इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ हेट्रेडनेस ना, तो वो अच्छी बात नहीं है, देन यू डेफिनेटली दे नीड अ काउंसलर। बट अगर वो झगड़ा हो गया और हमें डीप डाउन पता है कि हम हस्बैंड और वाइफ पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट वेंटिंग आउट, इट्स फाइन। अब वो नहीं, वो झगड़ा उनके साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करें, वही तो प्यार है। एक्चुअली वही प्यार है, वैसा है कि जैसे अगर हमारे दोस्त होते हैं ना, दोस्तों से मिलने आते हैं, कभी हमें हमारे दोस्त हमें नाम से नहीं बुलाएंगे,
हाँ, उन्होंने हमारा एक निकनेम रखा होता है 90% ऑफ टाइम्स। आई थिंक अगर आपका बेस्ट फ्रेंड का फोन आ रहा है ना, तो स्पीकर पे तो कोई रखता ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो इज्जत तो मिलने वाली है नहीं। लेकिन अगर वो चीज हमारा कोई और सुन लेगा घर का, तो उसको लगेगा कि ये कैसे तुम्हारा दोस्त है, तुमसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। बट वही प्यार है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के भी बीच में वही है। एंड डोंट ट्राई टू मोल्ड रिलेशनशिप। हमें ना रिलेशनशिप को मोल्ड नहीं करना है कि ओ इसका हस्बैंड ऐसा था, या ये कपल ऐसा है तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। फाइन, ऐसा है तो है। हमारा इस तरह का, मेरी नाक ऐसी है, तुम्हारी नाक वैसी है। अब मैं अपनी नाक को चेंज करने जाऊं, दैट मेक्स नो सेंस, राइट? पूरा फेस ही चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक, और देखो आप अपने रिलेशनशिप में ना, अगर दुखी हो, थोड़ा सा अप एंड डाउन, इफ एनीथिंग इज गोइंग ऑन, द बेस्ट थिंग इज find warmth and love in other relationships like parents, friends, your work। ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो थोड़े दिन तक अच्छा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ आपस में एक साथ रहे, वो 4-5 साल तक अच्छा रहता है, इट्स हेल्दी ऑल्सो। बट आई थिंक उसके बाद आपको दूसरे रिलेशनशिप्स में मीनिंग ढूंढना है। आपको अपने इन लॉज से सीखना है, आपको अपने इन लॉज की फैमिली को भी जानने की उतनी ही एफर्ट लगानी चाहिए, जितना कि आप अपने आप को समझने का ट्राई करें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप पे आ ही गए। हाँ, टॉपिक स्टार्ट कहीं से हो गया था, रिलेशनशिप पे चला गया। मैं चाहूंगा जो ऑडियंस यहाँ पे है इस वक्त, अगर कोई कोई सवाल करना चाहे, क्योंकि भैया जो है एक थेरेपिस्ट भी है, एक काउंसलर भी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको एक फ्री सेशन मिल रहा है भैया का। और आप चाहो तो अपनी कोई बात पूछ सकते हो, भैया के सामने कोई सवाल रख सकते हो, अगर कोई सवाल हो तो। क्योंकि हम लोगों का जो है ये एपिसोड भी अपनी एंडिंग की तरफ आ रहा है। एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, जो बहुत बड़े वीडियोस होते हैं, लोग हर बार लगभग काफी लोग स्किप करते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो 1 घंटे में जितना हो सके इस चीज को समेट के लाया जाए। लगता है सब आपकी बातों से इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि किसी के पास कोई सवाल रहा ही नहीं है। ओके। तो और आज शायद शायद यूट्यूब पे हम लोग लाइव नहीं जा पाए, बाद में ये मैंने कुछ नापसंद पूछा है, जगह काम कैसे, क्या लिखा, मैं तो मिस कर दिया। देखते हैं अपन उसको। आप देखिए, मैसेज आया है, नापसंद जगह काम कैसे करें खुश कैसे रहें, मतलब ये कुछ इनके जॉब से रिलेटेड होगा, जहां ये काम करते होंगे, या हो सकता है घर पे। काम कैसे करें, जो जगह पसंद नहीं है वहां काम कैसे करें और खुश कैसे रहें। तो संतोष फ्रॉम जलगांव, ओके। तो संतोष जी, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे खुश नहीं हो, तो आप अपना लेवल अपग्रेड करो, जगह को छोड़ दो। क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे शायद 99% एडजस्ट करके, कुछ जो भी आपकी मजबूरी है वहाँ काम करने की, आप उसको थोड़े दिनों के लिए और अपॉर्चुनिटी की तरह लो, और आप अपने आप को अपग्रेड करो एंड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एज सिंपल एज दैट। आपको क्यों वहां रहना ही क्यों है? ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरे आसपास बहुत बदबू आ रही है, मैं क्या करूं? तो निकल जाओ वहां से। पता है लेकिन क्या हम होता है कि लेकिन लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं पता है? हम अपने आप को नहीं चेंज करना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको अगर एंगल से देखा जाए, तो हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सब बदल जाए, है ना? तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है संतोष जी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको ये रियलाइजेशन तो हो गया कि आई एम नॉट हैप्पी, विच इज अ गुड अवेयरनेस। अब उसकी जिम्मेदारी आप ले लो, एंड यू ट्राई टू कम आउट ऑफ इट बाय अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आपको उस जगह को छोड़ने में खुशी मिले, और आपको कहीं बेटर सिचुएशन पे, बेटर जगह पे आप जाओ। तो आई थिंक, मुझे वो आप एफर्ट लगाओ, आप देखो उसमें आपकी ही विन विन सिचुएशन है। मान लो संतोष भाई, अगर कल की डेट में कोई मैजिक हो जाए और आपके आसपास का माहौल बदल जाता है, तो आप तो वही के वही रहोगे ना, यू विल स्टिल बी द सेम। लेकिन अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो एंड यू कम आउट ऑफ इट, सो यू विल अपग्रेड योरसेल्फ। अच्छा, श्रीनिधि पूछ रही है, समटाइम्स वी गेट सो इमोशनली ओवरवेल्म्ड दैट वी डोंट फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर, हाउ डू वी फिक्स इट? एंड समटाइम्स वी ट्राई टू मेंड थिंग्स विद पीपल एंड फॉरगिव देम, लेकिन वो कभी चेंज होना ही नहीं चाहते, लाइक पेरेंट्स। ओके, पहली बात तो, अगर पेरेंट्स को बदलना है तो सबसे पहले पेरेंट्स के मुंह से निकलवाओ कि तुम बहुत समझदार हो।
उसके लिए यू नीड टाइम, एंड आई थिंक यू आर द सेम श्रीनिधि, तो मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तो यू हैव स्टिल मोर 3-4 years श्रीनिधि टू टू पहले कुछ करके दिखाओ। देखो पेरेंट्स को बदलना इतना आसान नहीं, माई पेरेंट्स वर टिपिकल पेरेंट्स, ओके। जब मैंने उनको बिजनेस करके दिखाया, जब मैंने उनको, मेरी फैमिली के ऐसी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो मैंने ही करी हैं अपने पूरे खानदान में, फादर साइड एंड मदर साइड। सो दे हैव सीन मी, कि ओ शशांक ने ये छोटी छोटी चीजें हमने अचीव नहीं करी उसने अचीव करी है। लेट द पेरेंट्स रिस्पेक्ट यू। अच्छा, पेरेंट्स से इज्जत करवानी है, आप चाहते हो आपके पेरेंट्स कुछ आपको इज्जत पेरेंट्स तो करें। है ना बस कमी निकालते रहते हैं, कितना ही आप दुनिया में कुछ भी कर लो वो आपसे पता नहीं क्यों खुश क्यों नहीं होते, ये मैंने भी कई बार देखा है। वो मैं बहुत क्लोज ऐसे जानता हूँ, वो लेडी अपनी बेटी को वो कितना भी अच्छा कुक कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, पर वो पता नहीं कहाँ से कमी निकाल लेती हैं, पता नहीं कैसे। उनकी बेटी का दुख ही यही है कि मम्मी ने आज तक मेरी तारीफ नहीं की कभी जिंदगी में। नहीं तो आई थिंक देर इज सम लर्निंग देयर ऑल्सो, हो सकता है मम्मी के लिए वो बेटे, कुछ लोगों के लिए ना वो हम पेरेंट्स के लिए बच्चे कभी कभी सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं कि सारा गुस्सा ही निकाल दो, ठीक है, सारा जो भी हमारा भसड़ है जो दिमाग में चल रही है अप एंड डाउन वो सब बच्चों पे निकाल दो, बच्चे तो कुछ कहेंगे नहीं। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करें, यू टू वेट, एंड आप अपने अचीवमेंट्स का प्रूफ दीजिए अपने पेरेंट्स को, दैट आई हैव बीन अवार्डेड एज द बेस्ट स्पीकर इन कॉलेज, या मुझे अपने ऑफिस में एज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, या मुझे प्रमोशन मिला है। पेरेंट्स जब ये सब चीजें समझ देखते हैं ना, तो एक टाइम के बाद आपको समझते हैं। दूसरा, योर पेरेंट्स नो यू इन एंड आउट। अभी आपकी छोटी छोटी हरकतें, आपका डिसिप्लिन, आप हाउ मच ऑफ, आप अपने आप को, अपना रूम कैसे रखते हो, आप अपने अपने दोस्तों के साथ कितने टाइम पे घूमते फिरते हो, तो आप कितना मैनर्स में रहते हो, सब पेरेंट्स को सब दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो लड़की नहीं देखना चाहते, दे वांट यू टू लुक, यू टू बिकम अ लेडी, टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ लेडी। अगर आप, वो चाहते हैं बॉय ना रहो, आप मैन हो जाओ, लाइक अपग्रेड योरसेल्फ। सो दे वांट टू सी दैट चेंज इन यू, और जो वो नहीं दिखता है तो वो वैसे ही रेंट करते हैं। एंड आई टेल यू, पेरेंट्स का ये फेवरेट काम है, ठीक है, उन्हें ये खेलने दिया करो, वरना ये स्ट्रेस कहीं और निकलेगा। तो आपके पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं, चुपचाप सुन लिया करो, मजे लिया करो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका तो हाँ हाँ, मैं तो, उनको 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 मौके दो ताकि आपको वो थोड़ा पे चिल्लाए, क्योंकि उनको वही वही उनका प्यार दिखाने का तरीका है। स्टॉप टेकिंग इट सीरियसली, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम टेलिंग यू, जब आप हम्म। अचीवमेंट करने लगोगे ना, वो खुद ब खुद उस चीज में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, हम इसको डांटते थे या डांट ये ऐसा था, लेकिन ये सब बदल चुका है। और जो तुम्हारा सिंधी पहला पार्ट था कि कि हम कभी कभी ओवर इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो आई थिंक जस्ट गेट अ नाड़ी चेकअप डन। समटाइम्स हमारी नाड़ी ऊपर नीचे होती है, स्पेशली तुम्हारे केस में। तो इफ योर पित्त इज हाई और वाता इज हाई, कभी कभी ये भी बहुत मैटर करता है। दूसरा, मेडिटेशन करो, अपना डाइट पे फोकस करो। ओवरवेलमिंगनेस समटाइम्स is all sometimes connected with your current energy state, है ना, फुल मून है, लो। ओवरवेलमिंग को आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन करिए ना, ये क्या आप जो समझ रहे हैं वो थोड़ा हम सबको भी बताइए। इमोशनली ओवरवेलमिंग मतलब क्या? मतलब एक्साइटेड हो जाना? हाँ हाँ, ओवरवेलमिंग मतलब कि चीजों पे ज्यादा रिएक्शन देना, ठीक है, उनको एग्जैजरेट करके इमेजिन कर लेना, ओवर थिंकिंग कर लेना, इन इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, इन अ बोथ द वेज। फॉर एग्जाम्पल, मालूम चलता है कि जैसे मम्मियों के साथ ये होता है कि बेटा आने वाला है तो रात भर नींद नहीं आती, तो ये इमोशनल ओवरवेलमिंग। अब वो अच्छी चीज है क्योंकि चलो ठीक है, खुशी में आप वो कर रहे हो, लेकिन अगर वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कि किसी का फोन नहीं लग रहा है, अब वो हम टेंशन में आ गए, फोन क्यों नहीं लग रहा है, ये कहाँ है, इसका पता नहीं कहाँ फंस गया होगा, क्या हो गया होगा, ये इमोशनल ओवरवेलम अच्छी बात नहीं है। तो इमोशनल ओवरवेलम सबसे पहले तो प्लानिटरी होता है। सेकेंड थिंग, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेटेड विद योर करंट डाइट, आपके वात पित्त कफ को गुरुदेव ने सब तरीके बताए हुए हैं, करो। Third is, most of the times this emotional overwhelm comes from your pre-decided concepts also, कि हाँ मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है, तो आप अपने concepts को ड्रॉप करो। 90% ऑफ द टाइम जब हम थॉट्स प्रोसेसेस में इतने खो जाते हैं, आप देखना 90% ऑफ टाइम्स वो होते भी नहीं है, नहीं होते, तो आप अपने व्हाट इफ नेगेटिव को व्हाट इफ पॉजिटिव कर दो, तो वो इमोशनल ओवरवेलम वहां पे भी थोड़ी थोड़ी सबसाइड हो जाती है। तो you can try doing this and surrender to the master.
आपका सारा टेंशन आप लो, आपको जितनी उसमें पीएचडी हासिल करनी है करो, लेकिन आप ये तो देखो ना कि आप हु इज द डूअर, यू आर द डूअर और यू हैव टू गिवन दैट अथॉरिटी टू समबडी। तो शिव जी, गुरुदेव, हनुमान जी, गणपति जी, किसी को वो जिम्मेदारी दे दो, तो आपका ओवरवेलम वहां पे भी खत्म हो जाएगा कि भाई आप ही देख लो, मेरे को तो टेंशन हो रही है। तो उसके और उस वक्त ज्यादा ओवरवेलम हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप सो जाओ। ना योगा होगा, ना ध्यान होगा, ना खाना पीना होगा, चादर उठाओ सो जाओ, बढ़िया एसी ऑन करो। ठीक है, ठंड लग रही तो रजाई लो और सो जाओ। सोने से अच्छा हीलिंग कोई टेक्निक नहीं है। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ना स्टूडेंट ज्यादा सोते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो आज का जो पूरा सेशन था इसमें काफी कुछ ऐसा है जिसको आप बार बार रिपीट करिए, वो पॉइंट्स को लिखिए। वाकई रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जब आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हो ना, तो 70% तो वही मामला ठीक हो जाता है। लिखने लगते हो ना, दैट इज, मेरे को तो किसी ने ये बोला था कि यूनिवर्स कब सुनता है, मैनिफेस्टेशन कब होता है, जब आप लिखते हो। आप कोई चीज लिख दो। और मुझे तो पर्सनली, मुझे उससे काफी फायदा हुआ है। कई बार लिखने से समस्याएं हल हो जाती हैं। दूसरा, भैया ने जो बोला कि 90% प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। और ये बात मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। वो बंदा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, जहां अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है और पहले मरीज पहुंचता है, पेशेंट। तो वो बोल रहा था कि जो एक्सीडेंट्स में डेथ का जो सर्वे है वो ये है कि लोग चोट से नहीं मरते, लोग डर से मर जाते हैं कई बार। वो स्पेशलिस्ट था, एक्सीडेंट्स को ही हैंडल करता था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो आप बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट कर सकते हो कि वाकई आदमी है ना, डर में ज्यादा परेशान हो जाता है। चीज से इतना, मतलब सिचुएशन इतना परेशान नहीं करती है, उसका जो डर है ना, वो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर देता है। क्योंकि होता नहीं है एक्सीडेंट्स में भी। आपका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, वो बता रहा था कि स्क्रैच भी नहीं है, पर मर गया इंसान क्योंकि डर गया बहुत ज्यादा। भय में उसका शरीर छूट गया, घबराहट में हार्ट फेल हो गया या ऐसा कुछ। तो ये बहुत थोड़े दिन पहले परफेक्ट बात मैच कर रही है। थोड़े दिन पहले ना आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर और किसी ने ऐसे ही बोला कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत बहुत भूतों की कहानियां हैं। तो आई वाज लाइक फाइन, यू बिलीव इन भूत, आई बिलीव इन माय गुरुदेव। तो ठीक वो बात मतलब है। उस इंसान का चेहरा ही वाइट हो गया बिल्कुल कि अच्छा, ओके, मतलब ये आपके बिलीव करने के ऊपर है। आपको करना है, जितना बिलीव करना है करो भूतों पे, लेकिन अगर आपको अपने भगवान पे और अपने गुरु पे विश्वास है तो फिर आपको क्यों ही टेंशन लेने की जरूरत है ना। तो एनर्जी तो अटेंशन भैया, वो इट क्या है वाज ना, अ एनर्जी नो अटेंशन, क्या है वो, एनर्जी ग्रोज वेयर अटेंशन गो, समथिंग लाइक दैट। तो वही है, आप जहाँ पे फोकस करेंगे दैट विल ग्रो। या एनीवेज, चलो आज काफी देर हो गई। हाँ, थोड़ा टाइम को देखना पड़ता है भैया। इट वाज शेयर प्लेजर लिसनिंग टू यू। और काफी, मुझे लगता है काफी लोग यहाँ थे। हम लोगों ने रेस से स्टार्ट किया था और पूरा लगभग सेशन रिलेशनशिप पे आ गया। खैर, गुरुदेव जो चाहते थे वो बुलवा लिया हम दोनों से। इट वाज ग्रेट लिसनिंग टू यू। मैं चाहूंगा आप फिर आए भैया। आपने इतना समय निकाला, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, ये भी एक सेवा है। आप घर में बैठिए, कुछ मत करिए, सिर्फ इस सेशन को भी आप शेयर कर देते हैं किसी को, किसी ग्रुप में डालिए। आज जो इन्होंने बताया, भैया ने बताया, वो यंगस्टर्स के लिए जो आगे फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, या अभी अभी नया नया फैमिली स्टार्ट हुआ है, उनको रिलेशनशिप की बहुत टिप्स आज मिल गई होंगी। आप शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये भी एक सेवा है। क्या मालूम कौन इसी सवाल को लेके बैठा हो और भैया ने उसका जवाब दे दिया। तो भैया, थैंक यू। हैड अ ग्रेट टाइम। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय गुरुदेव।